सो कैलर गांव है जिहड़ा कैलर पिंड है सोलन दे नेड़े जिथे कि नदी पार कुराली वाले स्वामी जी इत्थे हर साल आउंदे सी। सो इत्थे दे जो वसनीक ने आपां इन्हां दे नाल गलबात करदे हां। बिल्कुल जो इत्थे मंदिर है उस दे बिल्कुल नाल ही इन्हां दा घर है। सो आपां इन्हां दे नाल गलबात करदे हां। हाँ जी नमस्कार जी। पहले तो नमस्कार जी। हाँ जी अपना शुभ नाम? राकेश ठाकुर जी। जी सो तुहाडा ये पिंड किहड़ा है? ये हमारा पिंड कैलर गांव है जी, जो HP सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में है। सोलन से 2 किलोमीटर दूरी पे कैलर गांव है जी। ਜਿਹੜੇ स्वामी जी नदी पार कुटिया कुराली वाले आ ਤੁਹਾਡੇ बिल्कुल नाल इत्थे मंदिर बनया होया है। सो तुसी स्वामी जी नूं देखिया? हमने स्वामी जी को देख रखा है और वो बचपन से ही यहाँ, हमारा बचपन यहाँ था तब से स्वामी जी यहाँ आते थे और उनकी संगत यहाँ पर आती थी। बचपन से ही हमने उनको देखा है। तो ये यहाँ पर ये सत्संग, वहाँ उनकी जो संगत आती है वो यहाँ लंगर लगाती है। हमेशा वो 1 महीने के लिए यहाँ स्वामी जी आते थे और 1 महीने हमारे पास यहाँ रुकते थे मंदिर में, शिव मंदिर कैलर में जी। तो वो भंडारा लगाते थे। तो अभी भी वो लॉकडाउन से पहले नहीं वो आए, अब उन्होंने फिर संगत शुरू की है। आज भी उसका भंडारा लगा हुआ है सोलन में। लगभग कितने साल हो गए तुहानू उन्हां नूं देखदे? मेरे को 40 साल हो गए। मेरा बचपन से ही हमने स्वामी जी को यहाँ से देखा है। हमने बचपन से इनको देखा है स्वामी जी को इधर। वो कौन से महीने में आते थे? वो जून के महीने में आते थे। उनको नदी पार वाले कुराली वाले स्वामी जी बोलते थे। तो बस उसी नाम से हम जानते हैं कि कुराली से आते हैं, नदी पार वाले स्वामी जी हैं। और उनके साथ काफ़ी संगत आती थी। यहाँ पर कीर्तन भजन सब होता था, गुणगान। और यहाँ के सारे लगते हुए गांव जितने भी इस गांव के नज़दीक है, सोलन तक के टच होते हुए, वो सभी यहाँ संगत सुनने उनकी आते थे इस गांव में। जब वो नहीं होते थे यहाँ पे तो पीछे से यहाँ पे कौन होता था? तो यहाँ पर स्वामी जी होते थे पहले, दुर्गानंद गिरी जी। उनके बाद तो उसके बाद तो जब उन्होंने भी समाधि ले ली फिर हमारे यहाँ कोई और स्वामी जी आए। पर उनके बाद उनकी एक संगत आती है कुराली से, जो यहाँ पर उनके नाम से भजन कीर्तन करते हैं और हर साल एक भंडारा लगा के जाते हैं जी। और आज भी उनके उपलक्ष्य में एक भंडारा उन्होंने लगा रखा है स्वामी जी के उपलक्ष्य में। सुना है कि यहाँ पे उनकी एक गुफा भी बनी हुई है। उनकी गुफा यहाँ पर बनी है, एक यहीं नज़दीक है। और एक उन्होंने पहले पूजा की थी, तपस्या करते थे, वो एक आगे शील में है, जहाँ पर रणों का बांध बोलते हैं, वहाँ भी एक गुफा बनी हुई है। वहाँ पर भी उन्होंने तपस्या की थी। काफ़ी सालों से उन्होंने तपस्या की है। हमने बचपन से सुना है कि वहाँ भी तपस्या करते थे। और एक इधर शिव मंदिर के पास हमारे कैलर में भी एक गुफा है, वहाँ भी वो तपस्या करते थे। वो गुफा कहीं आर पार होती है कि? हम तो कहीं आधे तक गए हैं, उसमें शिवलिंग है। हमने भी, हम स्वामी जी के साथ जाते थे, हमने आगे तो नहीं गए पर हम शिवलिंग तक गए हैं। उन्होंने तो कितनी लंबी? लगभग कम से कम वो 50 मीटर अंदर तक जाते हैं। ये सुना है कि वो 1946 के लगभग यहाँ पे रहे हैं स्वामी। उसके बाद वो कुराली नदी पार में चले गए थे। हमने भी बुजुर्गों से सुना है अपने, हम तो छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 1946 में मैंने एक शील गांव है आगे बोच से पीछे, जैसे जो पंचायत बोच में है, तोप की भेड़ पंचायत है, वहाँ पर मैंने तपस्या की थी। और 1946 के करीब में फिर वापस कुराली चला गया था नदी पार, फिर मैंने वहाँ की थी। उसके बाद वो हमेशा पर ईयर में जून में 1 महीने 2 महीने के लिए कैलर गांव में आते थे। उनके साथ बहुत उनकी संगत होती थी, वो भजन कीर्तन करते थे, लंगर यहाँ पर हमेशा लगाते हैं। आज स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी वो संगत आज भी हमारे गाँव में आती है और उनके उपलक्ष्य में भंडारा करते हैं। काफी सालों के बाद जब ये भंडारा अब शुरू हुआ है, आपको कुछ प्रसन्नता है इसमें? अति प्रसन्नता है मुझे भी, मेरे गांव वालों को भी। हमारे को अपने स्वामी जी याद आ गए और बचपन याद आ गया कि हम यहाँ पर जो स्वामी जी हमारे को चने बांटते थे, हम जी भर के खाते थे। और तो हम मतलब आप लोगों को उनकी संगत को देख के हम इतने खुश हो गए कि हमें लगा कि स्वामी जी फिर उनके भगत आ गए और हम बहुत खुश हो गए अति दिल से। हमने सुना है कि वो एक हाथ से ही प्रसाद देते थे चनों का और 2 हाथ वालों के हाथ में भी नहीं आता। वो एक हाथ से देते थे और हमारे फटके में भी लेके भी वो पूरा हो जाता था। हम सब फटके में, हमने कभी ऐसे प्रसाद नहीं लिया, इतना प्रसाद मिलता था। बचपन से हमने चने खाए
इलायची दाना खाया उनका, बस हमेशा ही खाया है हम। वो तो आशीर्वाद ही था, इसका आज मतलब यही है। बिल्कुल छोटा हमारे हाथ है लिए और हमारे लिए वो भगवान थे। हमारे गांव के लिए इसके साथ जुड़ते हुए जितना भी ये गांव का एरिया टच होता है तो वो पूरे गांव वालों के लिए वो भगवान थे। और यहाँ पर आज भी उनकी आस्था में लोग याद करते हैं। मैं भी बचपन में कभी कुराली गया हूँ और कई बार आया हूँ, तो मतलब हम बहुत खुश हुए उनकी संगत देख के। इतना दिल खुश हुआ कि हमें लगा कि हमारे दरवाजे में हिमाचल भूमि में भगवान आ गए हैं फिर से। उनका जो चेहरा जैसे आपने लास्ट में देखा होगा, बचपन में भी वैसा था। बिल्कुल सेम एक जैसा ही चेहरा उनका रहा, ना कुछ चेहरे पे ऐसे ही दिखा ना वैसे, बिल्कुल एक जैसे उनको देखा वैसे ही देखा बचपन से लेकर। और आज भी हमारे को उनका चेहरा बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। हमने सुना है कि वो चलने में भी बहुत तेज थे। चलते भी थे और उनके साथ बहुत संगत होती थी। चलने में भी थे एक्टिव, हर चीज़ में एक्टिव थी और उनकी संगत काफ़ी बड़ी थी। और हमारे को आज दिन तक इतनी बड़ी उनकी संगत आई, हमारे गांव को कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना स्वामी जी से ना उनकी संगत से। मतलब हम इतने प्रसन्न होते थे जब वो हमारी उनकी संगत हमारे गांव में आती थी, तो हम अति दिल से बहुत खुश होते थे। वो चने बांटते थे पूरे गांव को, इतने चने मिलते थे कि सब चने खाते थे। लंगर वहाँ हमेशा लगा रहता था पूरे महीने। आज भी हम इस बात से अति प्रसन्न हैं कि वो स्वामी जी ने, कुराली वाले स्वामी जी ने हमारे गांव में तपस्या की। आज भी उनको हम फील करते हैं तो चारों दिशा में वही हमारे को दिखते हैं। उनका औरमंडल जो भी है, हम यहाँ पर अति प्रसन्न है। आज जहाँ जिस जमीन पे उन्होंने पूजा की, उनके चरण आज भी हम स्पर्श करते हैं यहाँ पर इस धरती में। और हम अति खुश हैं, कैलर वाले वासी जो इतने भी हैं, हम बहुत खुश हैं स्वामी जी के चरणों से। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और उनका जो सत्संग लगा रहता है, इससे भी हम बहुत प्रसन्न रहे। बोले स्वामी जी की जय, नदी पार कुराली वाले स्वामी जी की जय। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।